सद्गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। मालिक की दया से दास एक शब्द गाने जाना था परमात्मा की अमृत वाणी का। परमात्मा के ऐसे शब्द तो सारे अमृत वाले ही हैं। इस शब्द में मालिक ने बहुत संकेत किए हैं कि परमात्मा बताते हैं, शब्द में आगे मिलेगा कि जो अमृत आज सत्सेवकों के ऊपर बरस रही है। परमात्मा एक हमारे गुरु भाई पवन भगत जी हैं, उनके माध्यम से परमात्मा साथ संगति में जो मार्ग चलवा रहे हैं, वो परमात्मा अपने ज्ञान आधार से, अपने आशीर्वाद से जो अमृत अपने बच्चों को परमात्मा खिला रहे हैं और पिला रहे हैं। ये मालिक की दया से सभी लोग वैसे इसको खा सकते हैं अगर थोड़ा सा ज्ञान आधार को ज्ञान आधार बनाएं। दास का मालिक की दया से कहने का मतलब ये था कि इसमें इसी शब्द में जो दास गाने जा रहा है, इसमें एक वाणी भी है, मान गुमान छोड़ मेरे मनमा तब तत्व ज्ञान बरसे। वो आगे चल के पता चलेगा मालिक की दया से जब गाएंगे तो। लेकिन ये मान बढ़ाई आज सात संगति के माध्यम से परमात्मा हमारे जो गुरु भाई पवन भगत जी हैं, जिन्हें मैनेजमेंट कहता है गुरुद्रोही हैं। देखो दास ये कहेगा मालिक के ज्ञान आधार से और मालिक की दया से कि थोड़ा सा मान बढ़ाई को छोड़ें, आप राग द्वेष ईर्षा छोड़ें। समय बहुत कम है, 2028 युग परिवर्तन का समय है। आज परमात्मा ने अपने बच्चों को नियमित रखने के लिए, बचाने के लिए पवन भगत जी को खड़ा किए हैं। इस बात को आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करो और राग द्वेष ईर्षा को छोड़ो। आप देखो भगत जी सभी लोगों से, मैनेजमेंट वालों से दास ये बोलेगा कि हाँ परमात्मा कहते हैं हमें सबकी सुनना है और सबके हमको समझना है। देखो गुरुद्रोही उसको कहा जाता है जो गुरु जी की निंदा करे, गुरु जी की चुगली करे, गुरु जी के नाम पे ठगी करे, गुरु जी के खुद ही गुरु बन के बैठे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक उनकी वीडियो सुनो। आज मालिक की दया से दास हम लोग भी पहले ऐसे थे भगत जी, हम लोगों ने भी सुना है, तब जाके परमात्मा ने ये दया बख्शे हैं। और आप लोग भी सुनो, इसमें कोई वो नहीं है, साथ संगति में ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी भाई बहनों को दास की तरफ से मालिक की दया से एक संदेश है कि आप लोग थोड़ा सा उसको छोड़ो। समय बहुत ख़राब है, जगह जगह इस समय बहुत विनाशकारी समय है और बहुत ही भयंकर है। परमात्मा ने की दया से हम सबको ये मालिक की दया से समझ में आता है कि समय तो इतना ख़राब है कि महाभारत भी नहीं हुआ होगा, उससे 50 गुना ज़्यादा समय विनाशकारी ज़्यादा होगा। महाभारत में तो 12 करोड़ लोग ही मरे थे। इस विनाशकारी समय में शायद भगत जी बहुत कम ही लोग बचेंगे, क्योंकि ये बहुत भयंकर समय है, युग परिवर्तन का समय है। ऐसे नहीं पलटता युग जब पलटता है तो बहुत ही ये गंदगी नहीं जाएगी। जब सतयुग आराम होगा तो ये गंदगी नहीं जाएगी भगत जी, उसमें सारे परमात्मा के हंस आत्मा ही जाएंगे। और दूसरी चीज़ की जो आत्मा अच्छी होंगी, पिछले संस्कार अच्छे होंगे, उसे भी परमात्मा बचाएंगे। और जो भक्ति प्रेमी होंगे उन्हें भी बचाएंगे परमात्मा। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब दास का यह है कि थोड़ा सा भगत जी सभी भाई बहनों को निवेदन है, जगत वालों को भी, भगत वालों को भी दास की तरह, दास मालिक की दया से ये संदेश दे रहा है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो। धरती पे भगवान प्रकट है, ये मौका नहीं मिलेगा। और परमात्मा ने अपने आप को साबित करने के लिए हमारे गुरु भाई पवन भगत जी हैं, उनको भी खड़ा करके रखे हुए हैं, लेकिन हम उनको क्या है सुनते नहीं हैं। और सबसे बड़ा अड़ंगा अगर कोई भक्ति मार्ग पे है तो मालिक के ज्ञान आधार से दास को जो समझ में आया, सत मार्ग का सबसे बड़ा अड़ंगा मैनेजमेंट ही है जो सतलोक आश्रम से हमारे गुरु भाई ही हैं, जो इस मार्ग का
अड़ंगा हैं, गलत प्रचार करते हैं, उल्टा सब मार्ग बताते हैं। वो तो परमात्मा ने अपने बच्चों को, पवन भगत जी को खड़ा करके सही मार्ग दिखलाया, सही रास्ते पे चलवाया। हम मालिक की दया से अगर अपने पवन भाई का धन्यवाद कितनों करें वो भी कम है, लेकिन हमें धन्यवाद तो हमें अपने परमात्मा का करना है, क्योंकि परमात्मा ने खड़े किए हैं। लेकिन धन्यवाद के पात्र तो वो भी हैं, क्योंकि अगर परमात्मा उनको ना खड़ा करते तो आज हम शायद भक्ति नहीं कर पाते भगत जी, हम भक्ति नहीं कर पाते। और ये सत्यता है कि आज मालिक ने उनको खड़ा करके, उनके वजह से आज हम भगवान को भगवान मान पा रहे हैं। घर में परमात्मा की तीनों समय की हम आरती समय पे करते हैं और मालिक की पूरी विधि विधान से करते हैं भगत जी। और इसका हम आपको, इस खुशी का हम वर्णित नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी मिलती है, कितनी हमें सद्भक्ति करने में जो आनंद परमात्मा के चरणों में हमें मिलता है, और जो अमृत हम खाते हैं, रोज़ पीते हैं, हम उसका वर्णित नहीं कर सकते। हम उसका वर्णित, जैसे परमात्मा ने बताए हैं, नीरू नीमा जो थे, उनके हाथ में जब परमात्मा स्वयं उनके गोद में आके बैठे तो उसका वर्णित, वो उसकी खुशी का जाहिर नहीं था कि वो किस हिसाब से करे। बस दास उसी हिसाब से दास बता रहा कि हम उस खुशी को बता नहीं सकते जो हमारे गुरु भाई को परमात्मा ने, पवन भगत जी को माध्यम बना के खड़ा करके हम सत्सेवकों का मार्गदर्शन करवाया। करते तो परमात्मा है, लेकिन निमित्त उनको बना दिए हैं। और दास हाथ जोड़ के विनती करेगा पूरे मैनेजमेंट से, पूरे जगत समाज से, कि आप लोग संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुने और धैर्यपूर्वक हमारे जो पवन भगत जी हैं, गुरु भाई हैं, उनकी भी वीडियो सुने, पवन दास इज लाइव। क्योंकि ये सत्संग बहुत सांकेतिक हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे साथ एक हो रहा है ऐसा। हम जिसको भी ये सत्संग बताते हैं कि सुनो, हम दास के माध्यम से परमात्मा हमसे बुलवाते हैं, और हम जिसको जिसको बोलते हैं, हाँ, वो सारे लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन सारे लोग यही बोलते हैं कि हमें सत्संग समझ में नहीं आ रहे हैं। तो दास मालिक की दया से उनको नम्रता से हाथ जोड़ के विनती करके बोलता है कि सत्संग आप सुनते रहिए, कभी ना कभी समझ में आएगा। और मालिक की दया से दास ये भी कह देता है कि अगर सत्संग को थोड़ा सा मालिक की दया से अगर धैर्यपूर्वक अगर आप सत्संग को जल्दी समझना चाहते हैं तो आप पवन भगत जी की वीडियो सुनें, और कोशिश करें कि साथ साथ में सुने, परमात्मा के सत्संग भी सुने और पवन भगत जी की वीडियो भी सुने, तो आपको परमात्मा दया करेंगे, जल्दी सत्संग समझ में आएगा। नहीं तो देखो, हम भी अनजान थे, हमें भी सत्संग समझ में नहीं आता था, हम भी मंदबुद्धि थे, सत्संग सुनते थे, लेकिन हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। आरती करते थे, मोबाइल में आरती लगा दिए, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आरती हो रही है, वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती थी भगत। लेकिन मालिक ने दया किए, हमारे पवन भगत जी को, गुरु भाई को खड़ा करके परमात्मा ने उस माध्यम से सब पूरा नियमित कराए, पर जो नियम से जो करना चाहिए, जो विधि विधान से करना चाहिए, वो परमात्मा ने साथ संगति में लागू करा है। आज उसका हम लाभ उठा रहे हैं, और कहते हैं गिलास भर के नहीं, बाल्टी भर के नहीं, हम तो पूरा कसेड़ा भर भर के, पूरी तसली भर भर के पी रहे हैं अमृत। अब इसका हम वर्णित बता नहीं सकते, बस परमात्मा का एक शब्द है। दास गाने जा रहे हैं, अगर कोई गलती बने तो परमात्मा क्षमा करेंगे, क्योंकि हम जीव हैं और जीव ही रहेंगे। सद्गुरुदेव की जय। मुक्ति का मार्ग जो रहे, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जो रहे, कोई देखो रे सत्संग करके। कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जो रहे, कोई देखो रे सत्संग करके। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में। सत्संग किया था मुनिंदर जी ने
बजरंगी जी के संग में कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उलझे झूठे रंग में। कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उलझे झूठे रंग में। यह 30 करोड़ राम हो जालिए जीते जीते जंग में। यह 30 करोड़ राम हो जालिए जीते जीते जंग में। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछे पेड़ पकड़ के। विधि पूछे पेड़ पकड़ के, विधि पूछे पेड़ पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए कांग भूसंडा। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए कांग भूसंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया नौखंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, फिर लिया नौखंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीना, तब मिटा काल का डंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीना, तब मिटा काल का डंडा। वह करे अधीनी बंदगी, सतगुरु चरण गे माँ पकड़ के। सतगुरु चरणा के माँ पकड़ के, सतगुरु चरणा के माँ पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। कहे सत सुकृत के स्वाद बताओ, यह गूंगे काके गुड़ ने। कहे सत सुकृत के स्वाद बताओ, यह गूंगे काके गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लगी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लगी गर्दन मुड़ने। सत उपदेश लिया था सतगुरु रामपाल जी से, तब सूरत अगम को सर के। तब सूरत अगम को सर के, तब सूरत अगम को सर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। साहिब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहिब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कहे नानक बाको मानो, जिसकी ज्योति स्वरूप निशानी।
कहे नानक बाको मानो, जिसकी ज्योति स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब ज्योति फीकी जानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब ज्योति फीकी जानी। वह गुरु सतनाम कहे थे, उमंग गणी उमंग भर के। उमंग गणी उमंग भर के, उमंग गणी उमंग भर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुण के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुण के साथा। तीनों देव कहने लागे हम सर्व श्लोक विधाता। तीनों लोग ये कहने लागे हम स्वर्ग लोक विधाता। गरुण कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। गरुण कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। नहीं जीवे तब कहने लागे, ये तो हाथ परमेश्वर के। ये तो हाथ परमेश्वर के, ये तो हाथ परमेश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। साहिब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा। साहिब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा। वो सिद्धि बल से बोलता, सतगुरु कहे ज्ञान की बाता। वो सिद्धि बल से बोलता, सतगुरु कहे ज्ञान की बाता। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई, तब नाथ जी रगड़े माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई, तब नाथ जी रगड़े माथा। गोरख ने वेद शब्द का पाया, सतगुरु चरण बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु चरणा बीच पसर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो रे सत्संग करके। सत्संग हुआ था सम्मन के घर पे, कैसी हुई सतगुरु मेहमानी। सत्संग हुआ था सम्मन के घर पे, कैसी हुई सतगुरु मेहमानी। अन्न नहीं था प्रसाद को, तब चोरी करन की ठानी। अन्न नहीं था प्रसाद को, तब चोरी करन की ठानी। सतगुरु सेवा करने लाई, सोए में लड़के की प्राण की ठानी।
भगत वो पाला जीत गए जो हुए आसरे सतगुरु के, जो हुए आसरे सतगुरु के, जो हुए आसरे सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो रे सत्संग करके। ये जो दास बीच में बोला था, मान गुमान छोड़ मेरे मनवा, तो परमात्मा की दया से वो शब्द आ गया। जो अमृत जो हम लोग पी रहे हैं साथ संगति के माध्यम से बरस रहा है, परमात्मा बरसा रहे हैं पवन भगत जी को माध्यम बना के, वो यही शब्द है। परमात्मा कहते हैं, यह मान गुमान छोड़ मेरे मनमा तब भेद तब दर से। यह मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तब भेद तब को दर से। प्रेम भाव सतगुरु में हो जाए सहज तब सहज अमृत बरसे। तब प्रेम भाव सतगुरु में हो जाए जब सहज अमृत बरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानने तरसे। सतगुरु राम पाल जी को पालो हरदम नाम, सतगुरु नाम सुमर के, सतगुरु नाम सुमर के, सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो रे सत्संग करके। कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो रे सत्संग करके। यह मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तब वेद तत्व वेद तब दर से। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा जब सहज अमृत बरसे। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा जब सहज अमृत बरसे। जिन सार शब्द पाया नहीं वो सतलोक जानने तरसे। जिन सार समझ पाया नहीं वो सतलोक जानने तरसे। सतगुरु राम पाल मुक्ति को पालो हरदम नाम सुमर के, हरदम नाम सतगुरु सुमर के, हरदम सतगुरु नाम सुमर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके, कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो रे सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। हे परमपिता परमात्मा, हमसे जाने अनजाने में गलती हुई हो मालिक, हम क्षमा करना दाता। सदगुरुदेव की जय।